हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक प्रीवियस लेक्चर से कनेक्टेड है, जिसका नाम था डिवीज़न ह्यूमन स्केलेटन। उसका हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रिब केज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। द रिब केज इज़ फॉर्म्ड बाय रिब्स एंड स्टर्नम। अब रिब्स जो है वो हमारे पास 24 बोन्स हैं, और अगर हम पेयर्ड में बात करें तो वो कितने होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के। देन इसके बाद जो हमारे पास स्टर्नम बोन है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली वन होती है। कितनी होती हैं, ओनली वन बोन होती है हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं। ईच रिब इज़ फ्लैट एंड कर्व्ड। क्या होती है, फ्लैट एंड कर्व होती है। सपोर्ट दी थोरैक्स वॉल को जो है वो सपोर्ट कर रही होती है। एंड प्रोवाइड जो है स्पेस फॉर द थोरैक्स विसरल ऑर्गन। ठीक है, क्या करती है, स्पेस प्रोवाइड करती है विसरल ऑर्गन को। कौन, थोरैक्स। अब रिब्स जो होती हैं वो 12 पेयर में होती हैं। आउट ऑफ द फर्स्ट 7 पेयर आर डायरेक्टली अटैच विद द स्टर्नम। यानी कि आप कह रहे हैं कि फर्स्ट टू 7 जो होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हुए होते हैं। किससे, हमारी जो स्टर्नम बोन होती है। अब स्टर्नम ओनली वन होती है, और ये हमारी चेस्ट कैविटी के बिल्कुल सेंटर में होती है, मिड लाइन की तरह बिल्कुल मिड में होती है ये हमारे पास। और ये 1 to 7 जो है वो पेयर जो होते हैं रिब्स के, उसको डायरेक्टली कनेक्टेड की हुई होती है बाय कार्टिलेजेस। क्या होती हैं, इसके पास कार्टिलेजेस भी होती हैं। कार्टिलेजेस जो है वो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। आई होप आपको वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देन इसके अलावा हम आगे पढ़ते हैं। एंड आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। हम 1 to 7 रिब्स को हम क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं। एंड द रिमेनिंग 5 पेयर्स आर कॉल्ड दी फॉल्स रिब्स। और बाकी जो 5 पेयर हैं उनको हम क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप किस तरीके से इसको याद करते हैं, कितनी पेयर जो है वो ट्रू रिब्स हैं, कितनी जो है वो फॉल्स रिब्स है। आपको इसको अपने माइंड में अभी फिक्स करना है, और बहुत अच्छे से, कि कितनी 5 पेयर जो हैं वो फॉल्स रिब्स के हैं, 5 पेयर। और 1 to 7 पेयर जो हैं वो हमारे पास ट्रू हैं, 5 पेयर जो है वो फॉल्स रिब्स के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू देयर अटैचमेंट टू द स्टर्नम। स्टर्नम की जो है वो अटैचमेंट की वजह से। अब फॉल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होते। और जो ट्रू रिब्स हैं वो डायरेक्टली अटैच हुई हुई हैं, जो कितनी है, 7 है। और जो अटैच नहीं हुई हुई वो कितनी है, 5 है। द अमंग द 5 पेयर्स देयर आर द लास्ट 2 पेयर्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। अब कितने पेयर से, टोटल 12 थे ना, 12 में से 7 जो है वो ट्रू हो गई, 5 जो है वो फॉल्स हो गई। और बाकी जो 5 पेयर थे ना हमारे, जो फॉल्स पेयर थे, जिसको हम 4 फॉल्स जो है वो रिब्स कह रहे थे, उसकी जो लास्ट के 2 पेयर्स हैं हम उसको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं, हम इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। इसको आप माइंड में रखिएगा कि 12 पेयर्स होते हैं, 1 to 7 रो होते हैं, इसके अलावा बाकी के 5 जो है वो फॉल्स रिब्स होती हैं हमारे पास। अब उन्हीं 5 में से जो है वो हमारे पास 2 पेयर्स, कितने, 2 पेयर यानी कि 4 रिब्स, 2 पेयर यानी 4 रिब्स जो है वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। बिकॉज दीज आर नॉट एसोसिएटेड बाय मीन्स ऑफ कॉमन कोस्टल कार्टिलेजेस स्टर्नम। ठीक है, अब ये क्यों कहलाती हैं, इसका जो है रीज़न लिखा हुआ है। ये एसोसिएट नहीं कर रही होती जैसे कि कॉमन जो बाकी सारे जो कोस्टल कार्टिलेजेस। अब कोस्टल कार्टिलेजेस जो है ये हमारे पास कार्टिलेजेस होते हैं जो कि रिब्स के दरमियान और स्टर्नम वगैरह के दरमियान होते हैं। तो ये बिल्कुल उससे एसोसिएट नहीं कर रही होती, ये फ्लॉट कर रही होती है, कनेक्टेड नहीं हुई हुई होती हैं। एंड इवन अदर पेयर्स ऑफ रिब्स। ठीक है, देन आई होप ये आपको पूरा अच्छे से जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।